नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर। जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है तेलंगाना से, तेलंगाना में एक बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है और तेलंगाना की धरती पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आरएस प्रवीण के नेतृत्व में चुनावी लड़ाई लड़ रही है और सामाजिक लड़ाई लड़ रही है, ये कहीं ना कहीं तेलंगाना के चुनाव में एक बड़ा फेरबदल होने वाला नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात किया जाए तेलंगाना से, तो तेलंगाना में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी है, उसके जो कुछ छात्र हैं, उन छात्रों ने जो है एक प्री पोल सर्वे किया है और उस सर्वे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने तेलंगाना में चुनाव लड़ना है, उनको लेकर कितनी, कहां पर किसको सीटें मिलेंगी, ये सारा प्री पोल सर्वे उन्होंने दिया है। वो पूरा प्री पोल सर्वे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो मिल सके और मुझे काम करने का हौसला मिल सके। बात किया जाए जिस तरीके से तेलंगाना से, तो तेलंगाना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और तेलंगाना में जिस तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उन्होंने एक बड़ा प्री पोल सर्वे किया है और उस प्री पोल सर्वे में कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, बीएसपी, एआईएमआईएम और अदर पार्टियों को कितनी सीटें मिली हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। बात की है जिस तरीके से तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं और इनमें से जिस भी पार्टी को 110 सीटें यानी कि ये 60 सीटें मिलेंगी, यानी 119 सीटें हैं, तो इनमें से जिस पार्टी को लगभग 60 सीटें मिल जाएंगी, वो 160 सीटें लेकर अपनी सरकार बना लेगी। तो जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इस प्री पोल सर्वे में, इस प्री पोल सर्वे में बताया गया है कि जिस तरीके से तेलंगाना में अगर बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात किया जाए बीआरएस की, जिसकी वहां पर मौजूदा सरकार है, यानी कि केसीआर की पार्टी जिसे बीआरएस कहा जाता है, और बीआरएस को जिसकी मौजूदा सरकार है, 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी को तेलंगाना में 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना में 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और बात किया जाए एआईएमआईएम की, तो इसको तेलंगाना में 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अदर्स की बात किया जाए तो इस सर्वे में अदर्स को 0 सीटें दी गई हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को इस पोल सर्वे में जो है 18 सीटें गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आप तेलंगाना की तमाम जो चीजों का रियलाइज करेंगे, उसकी वहां पर जिस तरीके से आरएस प्रवीण के नेतृत्व में लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आएगा। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले आरएस प्रवीण ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली की। उस चुनावी रैली में लाखों समर्थक, लाखों लोग इकट्ठा हुए और तेलंगाना की धरती में बात किया जाए आरएस प्रवीण की, तो आरएस प्रवीण वो शख्स हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए उनको घोषित किया गया कि अगर तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो वहां पर आरएस प्रवीण को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आरएस प्रवीण एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने समाज की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर और बहुजन समाज पार्टी का दामन साधा है। और लगातार तेलंगाना में आरएस प्रवीण के नेतृत्व में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है, जिस तरीके से आरएस प्रवीण राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से आरएस प्रवीण ने एक मैनिफेस्टो भी एक बहुजन वादा करके बहुजन के हिसाब से उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया। और उस घोषणा पत्र में जिस तरीके से मैनिफेस्टो उसको माना जा सकता है एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी का, तो उस घोषणा पत्र में जिस तरीके से उन्होंने तमाम वादे किए हैं और लगातार जो आरएस प्रवीण हैं उन सारे कामों पर तेलंगाना में काम भी करते आए हैं। उनके जो छात्र हैं, उनके पढ़ाए हुए छात्र हैं, उन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए तेलंगाना के स्कूलों की कायाकल्प कर दिया। और आज वही फल है कि आरएस प्रवीण तेलंगाना में लगातार मजबूत हो रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, उन तमाम जो चीजों का आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आरएस प्रवीण को हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जिससे उनको आने वाले समय में जो इस सर्वे में 18 सीटें दिखाई गई हैं, लेकिन हो सकता है तेलंगाना में एक बड़ा फेरबदल हो जाए और उस फेरबदल में तेलंगाना में आरएस प्रवीण जो है कहीं ना कहीं बहुत मजबूत स्थिति में भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर बात किया जाए इस एग्जिट पोल का, इस प्री पोल का, तो इस प्री पोल में जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आई, इस प्री पोल में भी अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात किया जाए तो उसे 44 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस को 30 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 19 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 18 सीटें मिल रही हैं, एआईएमआईएम को
8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि तेलंगाना में अगर कुल 119 सीटें हैं, यानी कि बहुमत के लिए 60 सीटें चाहिए, और इसमें से किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। बड़ी बात निकल कर आ रही है। और तेलंगाना में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है, और आरएस प्रवीण वो सकते हैं जो मौजूदा सरकार, जो बात किया जाए बीआरएस या केसीआर की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं, तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, तमाम जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज के मुद्दे हैं, उसको लेकर लगातार आरएस प्रवीण जो है बीआरएस से यानी केसीआर से सवाल करते रहते हैं। और बात किया जाए बीआरएस के जो सीट्स घटने का, ये भी एक बड़ी वजह होगी, क्योंकि बीआरएस के जो प्रमुख हैं केसीआर, उन्होंने कुछ समय पहले ये बयान दिया था कि संविधान बदलना चाहिए, संविधान बदलने की उन्होंने बात कही थी। तो इससे तमाम जो संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं केसीआर से नाराज हैं। और उस नाराजगी का ही ये जो फल दिखाई दे रहा है, जिस पार्टी की मौजूदा सरकार है उसे अब सिर्फ मात्र 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस प्री पोल सर्वे में। तो जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आनी है, वहां कांग्रेस जो है मजबूत दिखाई दे रही है इस सर्वे में, लेकिन कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए बीजेपी और बीएसपी, इन दोनों को लगभग बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। यानी कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में है, और किंग मेकर की भूमिका में अगर ये सीटें कुछ बढ़ती हैं तो ये निश्चित है कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वही, यानी कि आरएस प्रवीण ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। और ये सीटें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अभी तेलंगाना में तमाम जो रैलियां हैं वो मायावती की तमाम रैलियां होंगी। जिस तरीके से उन्होंने पहली जो रैली अभी की है, पहली एक चुनावी सभा की है उन्होंने डॉक्टर आरएस प्रवीण ने, और उस सभा में जिस तरीके से बड़ा जनाधार उनको मिला है, तमाम लोग, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, उसे देखकर तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार सकते में हैं। और ये प्री पोल सर्वे जो है ये कहीं ना कहीं, इसमें जो बहुजन समाज पार्टी को 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, आने वाले समय में 18 से बढ़ भी सकती हैं। और बढ़कर ये कहां तक जाएंगी ये तो आने वाले चुनाव परिणाम में पता चलेगा। लेकिन लगातार तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लोग स्वेच्छा से जो है नोट और वोट दोनों देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो मान्यवर कांसीराम साहब के समय लोग जिस तरीके से राजनीति होती थी, वही राजनीति के एक है वो तेलंगाना में दिखाई दे रही है। लोग स्वेच्छा से जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना में नोट और वोट दोनों देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि तेलंगाना में तमाम जो सर्वे हैं वो फेल होंगे। आने वाले समय में तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी बड़ा फेरबदल करेगी, और ये फेरबदल क्या होगा ये आने वाले 3 दिसंबर की चुनावी परिणाम जिस दिन घोषित होंगे उस तारीख को पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, जिस तरीके से आरएस प्रवीण स्टूडेंट के मामले पे, आंगनवाड़ी के मामलों पे और आशा बहुओं के मामले पर, और लगातार जो है स्टूडेंट्स के जितने भी मुद्दे होते हैं, गरीबी और महंगाई, इन सारे मुद्दों पर लगातार बीआरएस और केसीआर की नाक में दम किए हैं। इससे साफ तौर पर जो है तमाम जाति, संप्रदाय और वर्ग के लोगों का लगातार जो समर्थन है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जो लोग हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर यह तय है कि बहुजन समाज पार्टी इन 4 राज्यों में, तेलंगाना की बात किया जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनमें बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इनमें अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 2 राज्य ऐसे राज्य हैं जो बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से तेलंगाना के हवाले से देखा जाए, जिस तरीके से ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का जो प्री पोल सर्वे आया है, इस सर्वे में जहां बहुजन समाज पार्टी को 18 सीटें दी गई हैं, और इससे साफ तौर पर जाहिर है कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी के भी सरकार बनना तय नहीं है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की साथ किसी ना किसी को लेना पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी का साथ लेगा कोई तो इससे बहुजन समाज की जो वहां पर जो बहुजन समाज तेलंगाना में है, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनके हितों का, अधिकारों का, उनके विकास के तमाम काम हो सकेंगे, जिससे लेकर तमाम जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं वो नोट के साथ वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज
पार्टी बड़ा कमाल करने वाली है। ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। चुनाव में जिस तरीके से 3 तारीख को जो परिणाम घोषित होगा वहां पर बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट देखने वाला होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ये जो एग्जिट पोल है, प्री पोल जो है, ये निकलकर सामने आया है, क्या इसमें बहुजन समाज पार्टी को जो 18 सीटें दी गई हैं, ये सीटें 18 से बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।